हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के साइंस के पेपर 2 को। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो पेपर 2 है उसमें साइंस और मैथ का पोर्शन पूछा जाता है। तो साथियों, साइंस का आज मैं भौतिक राशियों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें साथियों आज हम जानेंगे सदिश और अदिश राशियों को। साथियों, ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगा। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने परिवार श्री गुरु एकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो के लिए शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे और साथियों बेल बटन के लिए भी दबा देंगे। चलते हैं साथियों, देखते हैं हम सबसे पहले। और साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि आपके लिए ये जो है सभी मैटर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं साथियों, सबसे पहला टॉपिक क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। साथियों, मैं देखता हूं क्या है। किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या है कि आप जो है भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप इनके लिए जो है कई सालों से आप इनके लिए पढ़ते आ रहे हैं कि भौतिक राशियां क्या हैं। तो आप क्या है वैसे ही मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए केवल यहाँ पर रिकॉल कराने आया हूँ, ठीक है। आप जो है इनके लिए एक बार फिर से रिकॉल कर लें, जिससे कि क्या है आपका पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो। तो साथियों, भौतिक राशियाँ क्या हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है 1 लीटर एक जो है दूध लेकर के आएंगे, ठीक है। एक जो है दूध लेकर के आएंगे, तो आप किस में लाएंगे दूध? तो आप दूध लेकर के आएंगे, जैसे मान लो आप लाएंगे कि किलो में दूध लेकर के आओ आप, ठीक है। या फिर आप लाओगे लीटर में, ठीक है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि आप एक मग्गा लेकर के आओ, तो आप क्या है, मैं आपको मतलब कह रहा हूं कि आप जो है किसी भी मात्रा में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वो ही साथियों क्या हो जाएगी? भौतिक राशि। यानी जिस भी माप का जो है आप यूज करेंगे किसी चीज को व्यक्त करने के लिए, वो ही साथियों क्या होती है? आपकी भौतिक राशि होती है, ठीक है। और बाकी जो फिजिक्स की लैंग्वेज है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। किसी या है क्या है कि स्थिति या फिर उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी घटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। साथियों, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक है अदिश राशियां और दूसरी हैं भौतिक राशियां, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसमें अदिश राशियों के लिए क्या है। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। साथियों, ये वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां ये कहलाती हैं। अर्थात क्या साथियों, इनके व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे कि किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान जो है उसके लिए हम व्यक्त करेंगे केवल किलोग्राम में, ठीक है। दूरी है उसके लिए मीटर में। यानी इसमें साथियों क्या है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप क्या है द्रव्यमान के लिए कहते हैं कि 1 किलोग्राम है, आप ये तो नहीं कहते हैं कि द्रव्यमान जो है 1 किलोग्राम उत्तर की ओर है या फिर दक्षिण की ओर है या फिर पूरब की ओर है, ऐसा आप नहीं कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए। देख लेते हैं साथियों क्या है इनके बारे में और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य शक्ति आदि ये इसके एग्जाम्पल हैं। साथियों, इन राशियों के लिए हम सीधे बीजगणितीय विधि के द्वारा जोड़ सकती हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं जैसे बीजगणितीय कैसे जोड़ेंगे आप बीजगणितीय सामान्य बीजगणितीय विधि के द्वारा। तो जैसे आपको द्रव्यमान जोड़ना है, तो जैसे एक ये है और एक ये गुटका, ठीक है। तो आप इसके लिए 1 किलोग्राम, ये आपका 1 किलोग्राम का है, ये आपका 2 किलोग्राम का है। आप इन्हें सीधे सीधे जोड़ सकते हैं किस तरीके से, ये हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से साथियों, अब जैसे दूरी है, तो दूरी जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक A और एक B, ठीक है, इनके बीच की दूरी। और C आपका और D, जैसे इनके बीच की दूरी 5 मीटर, इसके बीच की दूरी 10 मीटर। तो इसे आप जो है सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई भी और विधि लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इनके परिमाण के लिए जोड़ लेंगे,
5 और 10 कितना हो जाएगा 15। ये साथियों अदिश राशियों को सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स आप क्या है बस इसके लिए सुनिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या है आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और क्या है जानते तो आप वैसे ही बहुतेरा हैं, है ना। तो देख लेते हैं साथियों क्या है, आगे देख लेते हैं सदिश राशियों के बारे में, ठीक है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। ठीक, इनके लिए गणित क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। साथियों अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि अब सदिश राशि आपको व्यक्त करनी है, तो सदिश राशि मान लो आपने ले ली वेग, ठीक है। तो वेग के लिए आप लोगे तो वेग साथियों आप बोलोगे कि 10 मीटर पर सेकेंड आपका वेग जो है पूरब की ओर है या दक्षिण की ओर है या फिर उत्तर की ओर है, ये आपको साथ में बोलना होगा। ये क्या हो गई साथियों, परिमाण आपका हो गया ये 10, और ये साथियों क्या हो गया आपका यूनिट, और जो साथ में आप बोल रहे हैं पूरब या फिर पश्चिम, ये आप कह रहे हैं कि जो है दिशा का आप जो है ज्ञान करा रहे हैं। तो साथियों क्या है, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत होती है। इसके लिए साथियों आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर व्यक्ति है बी ए और दूसरा व्यक्ति है बी, ठीक है। अब ये कह रहा है बी बोल रहा है ए से कि भाई तू मेरी तरफ आ जा, ठीक है। तो ए से कह रहा है कि ए तू मेरी तरफ आ जा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। तो साथियों अब ये मान लो इसकी तरफ जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये साथियों पूरब की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, बी के लिए इसे बोलना पड़ेगा कि ए भाई तू जो है मेरी तरफ आ जा 10 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर चलकर, ठीक है। तो ये जाएगा। अगर ये पूरब ना बोले तो एक किधर के लिए भी जा सकता है, यानी कि ये क्या सदिश राशि फिर नहीं मानी जाएगी। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि वेग, विस्थापन, बल और संवेग। साथियों आप इनके लिए सबके लिए कई बार जो है पढ़ करके आए हैं। लेकिन साथियों क्या है कि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है, ठीक है। तो उनके लिए साथियों मैं समझा रहा हूँ, आप जो है समझेंगे और अच्छी तरह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी जो और एग्जाम्पल हैं उनके लिए भी हम देख लेंगे। तो अदिश राशियों के और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई या फिर क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब। साथियों इसमें क्या है आप इन्हें ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है या अदिश राशि है या नहीं है, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपके लिए ये जो है आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनी हुई होनी चाहिए। तो आप साथियों इनके लिए याद रख लें, अदिश राशियाँ कौन कौन सी हो गई, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब। तो साथियों आप देखो अब आपको रटने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन सी सदिश राशि है या फिर कौन सी अदिश राशि है। तो आप देखिए जैसे आपको तापमान बोलना है, तो आप बोलते हो कि इसका जो है तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका तापमान आपने बताया, क्या बताया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो साथियों आप कैसे बताते हो, इसमें आप दिशा लगाते हो क्या, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, आप इसमें दिशा लगाते हो कि 20 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो पूरब की ओर है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो साथियों क्या है यहाँ पर दिशा की हम ज़रूरत की हमें महसूस नहीं होती है। तो साथियों आपके लिए कोई रटने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे दाब है, तो दाब के लिए आप देखिए, जैसे आपने मात्रक पढ़ा है कि पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है, तो आप बोलते हो कि जो है 10 पास्कल हमने इस पर दाब लगाया, ठीक है, 10 पास्कल हमने जो है एक वस्तु पर दाब लगाया, ये वस्तु है, ठीक है। तो आप क्या ये बोलते हो कि 10 पास्कल हमने पूरब की ओर लगाया या फिर दक्षिण की ओर लगाया, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ द्रव्यमान, तो जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, ठीक है, कितना है 5 किलोग्राम, तो क्या आप ये बोलते हो कि इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम दक्षिण की ओर है या फिर पूरब की ओर, ऐसा तो नहीं बोला जाता। तो साथियों आपके लिए यहाँ पर दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यदि आपको दिशा की ज़रूरत ना पड़े तो समझिए आपकी वो राशि कैसी है, वो राशि अदिश है, ठीक है। चलते हैं साथियों सदिश राशियों के जो और एग्जाम्पल हैं उन्हें देख लेते हैं, जैसे कि विस्थापन और वेग, ठीक है, ये वेग है, बल, संवेग, त्वरण,
वजन या फिर भार इसके लिए बोलेंगे, या फिर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, ये किसके हैं? ये साथियों सदिश राशियों के उदाहरण हैं। साथियों इसमें आपको दिख रहा है एक क्या? विद्युत धारा। तो फ्रेंड्स ये क्या है? विद्युत धारा सदिश राशि होती है, या फिर इसके लिए हम बोलते हैं टेंसर राशि। टेंसर राशि कैसी होती है साथियों? जो अदिश और सदिश दोनों का व्यवहार करें, ठीक है। तो साथियों यदि आपके लिए ऑप्शन में मिले, जैसे कि आपसे पूछा है कि विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है, ऑप्शन में आपको दे दे सदिश, अदिश, टेंसर, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे टेंसर, ठीक है। और बाकी साथियों आप इन्हें समझ लें, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है। देख लेते हैं आगे। तो साथियों क्या है? भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं, तो साथियों वो मूल मात्रक और मूल राशियों के रूप में भी होते हैं। उनके लिए देख लेते हैं क्या है। भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जा सकता है। देख लेते हैं कैसे। मूल राशियां कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। उदाहरण दूरी, लंबाई जैसे कि है ना, या फिर समय, या फिर द्रव्यमान, ठीक है। ये कैसी है? मूल राशि है। देखिए साथियों मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि अगर आपको द्रव्यमान व्यक्त करना है तो आप व्यक्त करेंगे कि द्रव्यमान आपका 1 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में आप जो है व्यक्त कर देंगे। अब किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए आपको किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि इसमें आपको जो दूरी का मात्रक है मीटर, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीटर या किलोमीटर है ना। समय का मात्रक जो सेकंड है उसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये साथियों कैसी होती हैं? स्वतंत्र राशियाँ जो है होती हैं, जैसे दूरी, समय या फिर द्रव्यमान इत्यादि। लेकिन साथियों देखते हैं जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स जो व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वो आपकी होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें जो मूल राशियाँ हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है। कैसे साथियों? जैसे कि व्युत्पन्न राशि है, मान लो चाल, ठीक है। चाल आपकी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे व्युत्पन्न राशि है? तो मैं बताता हूँ आपके लिए। चाल का मात्रक आप देखिए क्या होता है आपका? मीटर बटे सेकंड, ये होता है आपका चाल का मात्रक, ठीक है। अब इसमें ये जो मीटर है ये क्या है? ये है साथियों मूल राशि या मूल मात्रक, ठीक है। और ये क्या है? समय, समय आपका मूल राशि है, ठीक है। और जो समय का मात्रक होता है सेकंड, वो क्या है? मूल मात्रक है, ठीक है साथियों। तो इसके लिए क्या है? अगर हम चाल के लिए व्यक्त करेंगे तो हमें जो मीटर या फिर साथियों लंबाई या फिर समय की जो है दूरी की आवश्यकता होगी, है ना। तो जिनके लिए व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है वे राशियाँ कैसी कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे कि आपके एग्जाम्पल चाल है, त्वरण है, ठीक है, घनत्व है, ये राशियाँ कैसी हैं आपकी? ये व्युत्पन्न राशियाँ आपकी हैं, ठीक है साथियों। दो पद्धतियाँ हैं जो आपको पता ही होगी, ठीक है। उनके लिए हम देख लेते हैं। जो कुछ पद्धतियाँ हैं आपको प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है। इनके लिए साथियों मैं आपको एक फिगर लेकर आया हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है? भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्राओं के लिए 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? MKS, CGS, FPS और SI पद्धति। साथियों आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि SI पद्धति में इस भौतिक राशि का मात्रक क्या है। तो साथियों आपके लिए याद होना चाहिए। साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण जो कौन सी पद्धति है तो वो है आपकी SI पद्धति, जो कैसी है? इंटरनेशनल पद्धति है, यानी पूरे वर्ल्ड में चलने वाली पद्धति कौन सी है? आपकी SI पद्धति है, ठीक है। देख लेते हैं इनके मात्रक किस तरीके से हैं। जैसे कि भौतिक राशि है आपकी लंबाई, तो MKS पद्धति में आप इसका मात्रक बोलेंगे मीटर, ठीक है। CGS पद्धति में इसका मात्रक आप बोलेंगे सेंटीमीटर, और FPS जो पद्धति है आप इसमें बोलेंगे फुट, ठीक है। 3 प्रकार की ये जो मैंने आपको बताई कौन सी जो आपकी हैं क्या? पद्धतियाँ, ठीक है। और देख लेते द्रव्यमान के लिए। तो द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है? किलोग्राम, CGS में ग्राम, और आपका FPS में पाउंड होता है। और जो समय का मात्रक है वो आपका MKS में सेकंड, और CGS में भी सेकंड, और FPS में भी सेकंड ही माना जाता है। अब साथियों इसमें प्रश्न इस तरीके से कई बार पूछा गया है कि समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में क्या एक समान होता है या फिर अलग अलग होता है। तो आपके लिए याद होना चाहिए समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में समान होता है।
अब साथियों क्या है, जो हमारी 7 क्या हैं भौतिक राशियां या फिर मूल राशियां हैं, वो साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। उनके लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। 7 आपकी क्या हैं, मूल राशियां हैं। 7 आपकी मूल राशियां हैं, कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है साथियों, इसमें भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। कैसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी मूल राशि या फिर मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जो है 7 राशियां हैं ये टोटल, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या है, एसआई पद्धति। ठीक है, मैंने आपको बताया जो एसआई पद्धति है वो कैसी है, इंटरनेशनल पद्धति है, यही पूरे वर्ल्ड में चलती है। ठीक है, तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या है, मीटर। साथियों आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि जो लंबाई का मात्रक है वो एसआई पद्धति में क्या है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर होता है। और साथियों इनके प्रतीक के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर है, प्रतीक इसका एम है, स्मॉल एम, आप याद रखेंगे। ठीक है, और साथियों इसकी विमा जो है एल है। साथियों आप बता दीजिएगा कि आपके लिए विमा आती है समझ में या ना आती है, ये आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आप जो है बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में विमा के लिए आपको वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिससे आपके लिए पूरी तरह से जो है आपका समझ में आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो किससे, तो किलोग्राम केजी से। ठीक है, इसका जो विमा है वो एम है। ठीक, कैपिटल एम। विमाएं साथियों सभी जो हैं कैपिटल लेटरों में सामान्यतः देखने को मिलती हैं। ठीक है, समय का मात्रक तीनों में ही समान होता है और एसआई पद्धति में भी सेकंड होता है, इसका स्मॉल एस प्रतीक होता है। विद्युत धारा एम्पियर इसका मात्रक होता है, इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ताप है उसका साथियों क्या है, मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साथियों इसमें जैसे प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, अब वहाँ पर आपको दे रखा होगा डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, तो आपको लगाना होगा केल्विन। ठीक है, आप समझ लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जाता है, जिससे आपका पूरा क्रिस्टल जो है क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। ठीक है, और इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपने किससे, सी डी से। ठीक है, स्मॉल सी और डी। और पदार्थ की मात्रा ये साथियों सबसे बाद में ऐड करा गया है, इसके लिए हम मात्रक क्या है, तो मोल। और इसके लिए कैसे लिखते हैं, तो MOLE। ठीक है, MOL से इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं। वैसे मोल के लिए कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से लिखोगे, है ना, मोल। लेकिन क्या है शॉर्ट में, यानी प्रतीक हमारे क्या है, तो प्रतीक में हम ई के लिए यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, ये MOL क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का प्रतीक होता है। फ्रेंड्स ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है आपका। ठीक है, आप इसे रिवाइज कर लें और समझ लें। ठीक है, और साथियों दो जो हैं संपूरक मात्रक भी हैं, इन 7 के अलावा 2 संपूरक मात्रक हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक हैं, इस किसकी, 2। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। समतल कोण, समतल कोण है एक, और एक है आपका ठोस कोण। ठीक है, अब साथियों ये होते क्या हैं समतल कोण और ठोस कोण, इनके लिए भी मैं आपको समझाऊंगा, आप देख लीजिएगा कैसे। तो समतल कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने किससे, RAD से। और ठोस कोण है उसका मात्रक स्टेरेडियन है, इसे SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है समतल कोण। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि समतल कोण जैसे कि ये है आपका समतल कोण, लेकिन यदि हम देखें कि कोण में जो आपका कोण होता है शंकु, उसका जो कोण है इस तरीके से आप देखिए, ये है आपका शंकु। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोण बनेगा है ना, 3 डायमेंशन में जो कोण बनता है वो कैसा होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ठोस कोण, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन से। ठीक है, अब साथियों क्या है, कुछ जो मात्रक और हैं स्पेशल जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, उनके लिए भी मैं आपको लेकर के आया हूँ। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष कैसी राशि है, तो प्रकाश वर्ष में साथियों दूरी के लिए नापा जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए मैं आपको लेकर के यहाँ पर आया हूँ। जैसे मात्रक का नाम आपको इधर है और इधर क्या है आपकी भौतिक राशि। जैसे दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष एक। ठीक है, और दूसरी मतलब एक मात्रक इसका और भी है, क्या है, खगोलीय मात्रक। और पारसेक भी आपका दूरी का मात्रक
होता है। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस में नापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? डेसिबल में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा आपके टेस्ट में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? डेसिबल में, डेसिमल में, हर्ट्ज में। तो आपके लिए याद होना चाहिए कि किस में नापते हैं? डेसिबल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं समुद्री दूरी को हम किस में नापते हैं? तो नॉटिकल मील में। समुद्री गति को कैसे नापते हैं? नॉट में। समुद्र की जो गहराई है उसे कैसे नापते हैं? फैदम में। और लेंस की क्षमता साथियों डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। दाब के लिए पास्कल में हम नापते हैं, और जो ध्वनि की आवृत्ति है या कोई भी आवृत्ति हो उसके लिए हम हर्ट्ज में जो है व्यक्त करते हैं। ज्योति फ्लक्स के लिए ल्यूमेन में व्यक्त करते हैं। वायुमंडलीय दाब के लिए बार में। और प्रतिरोध के लिए इसमें तो ओम इसका मात्रक होता है। ठीक है, आर इसके लिए हम व्यक्त करते हैं आर से प्रतिरोध के लिए, और ओम इसका मात्रक होता है, जो इस तरीके से बनता है। ठीक है, और क्या है साथियों, जो पराध्वनिक गति है उसका मात्रक क्या है? मैक। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 मैक 2 मैक है ना, इस तरीके से होता है। और ऊष्मा की मात्रा किस में नापी जाती है? आपकी कैलोरी में। विद्युत आवेश आपका कूलाम में नापा जाता है। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल जो है होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल भी होता है। आगे देखते हैं, जो स्वर्ण की शुद्धता है वो किस में? कैरेट में नापी जाती है। और शक्ति हम किस में नापते हैं? तो वॉट में नापते हैं। ठीक है, कार्य किस में नापते हैं? जूल में। और बल जो है किस में नापते हैं? हम न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। ठीक है, आप साथियों इनके लिए पढ़ लें। आप जो है वीडियो के लिए एक नहीं तो 2 बार देख लें, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारा जानने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।